सीवान अपराधी शहाबुद्दीन नहीं हो सकता। सीवान में शहाबुद्दीन विकास पुरुष है। ये भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का बयान है। जी, ID स्वामी सीवान और बिहारी चौधरी को उन्होंने विधायक अनेक बार बनाया, और जब कुछ कारण बीच में जब वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को छोड़ के चले गए तो 2 बार वो चुनाव हार भी गए। और फिर जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार का सहयोग रहा तो चुनाव जीतने का भी काम किया। तेजस्वी जी हों चाहे दुनिया का कोई हो, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है पूरे बिहार में अपने आप में एक ब्रांड है। और वो सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, MLC बनने के लिए सर वो झुका नहीं सकता है। आप मान रहे हैं कि विकास की जो गाड़ी है सिवान में वो स्थिर हो गई है, रुक गई? बिल्कुल बिल्कुल रुकी है, इसलिए कि सिवान के जो माननीय नेता हैं, जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उनके विकास कार्य को रिपेयरिंग या उनके विकास कार्य के जो भवन है नहीं करा रहे हैं, इसलिए कि वो कराएंगे तो शहाबुद्दीन साहब का नाम जीवित रहेगा, शहाबुद्दीन साहब को लोग जानेंगे। मगर मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ, मैं उनकी आलोचना करना चाहता हूँ कि आप जितना शहाबुद्दीन साहब के नामों को मिटाने की कोशिश करिएगा, जितना आप शहाबुद्दीन साहब को भुलवाने की कोशिश, झूठे इल्ज़ाम, उतना ही जब तक ये आसमान, जब तक ये धरती, जब तक ये अग्नि, जब तक ये आयु, जब तक ये मनुष्य इस दुनिया में रहेगा, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भुलाया नहीं जा सकता। बड़ी चर्चा थी एहसाम साहब की तेजस्वी यादव सिवान जब अपने जन विश्वास यात्रा के दौरान आएंगे तो मैडम से उनकी मुलाकात होगी। आम लोगों में एक चर्चा थी, कि मैं भी, आप भी सुने होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, तेजस्वी जी हों चाहे दुनिया का कोई हो, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है पूरे बिहार में अपने आप में एक ब्रांड है। और वो सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, MLC बनने के लिए सर वो झुका नहीं सकता है, वो टूट नहीं सकता है। अपने लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो आज लोग दुहाई देते हैं कि मैं MLC किसी को बनाता हूँ, मैं किसी को आज A to Z की पार्टी बता रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि A to Z डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने अपने जीवन काल में ही सभी धर्म के लोगों को बना कर दिया। परमात्मा राम जैसे दलित के बेटे को MLC बनाकर A to Z की पहचान दिया। कुशवाहा बिरादरी में इंद्रदेव प्रसाद जी को 34,000-35,000 वोटों से जिताते थे और कृष्णा देवी को नगर परिषद में बनाने का काम किया। ब्राह्मण समाज में जिला परिषद में निर्विरोध विनोद दुबे को करने का काम किया। राजपूत बिरादरी में अनिल सिंह संटी को जिला परिषद बनाने का काम किया। भूमिहार समाज में क्या नाम है आपके, मैं नाम कौन देवी थी, उनको बनाने का काम किया, गुठनी से आती थी। लाला बिरादरी में पप्पू श्रीवास्तव जी को जिला परिषद बनाने का काम किया। लीलावती गिरी को चेयरमैन बनाने का काम किया। और हमारे मित्र तो महाराजगंज से उपाध्यक्ष जिला परिषद का माझी जी को बनाने का काम किया। चंद्रिका जी को बनाने का, चंद्रिका राम को बनाने का काम किया। और जातीय समीकरण की लोग बात करते हैं टू जेड की बात, सिवान और बिहारी चौधरी को उन्होंने विधायक अनेक बार बनाया। और जब कुछ कारण बीच में जब वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को छोड़ के चले गए तो 2 बार वो चुनाव हार भी गए। और फिर जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और उनके परिवार का सहयोग रहा तो चुनाव जीतने का भी काम किया। जीरादेई में उन्होंने जब महागठबंधन की थी तो हमारे बड़े भाई माननीय पूर्व विधायक कुशवाहा जी, जो अभी लोक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, उनको बनाने का काम किया। दरौली में राम जी जो हमारे माले से थे, उनको बनाने का काम किया। इस बार मैं बीच में आपको रोकूंगा। इस बार आपका मुद्दा क्या होगा लोकसभा? हमारा मुद्दा साफ सुथरा है। हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और हिना साहब, ओसामा साहब, वो परिवार हमेशा शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, खेल की बात करता है, गली और नली की बात करता है, रोड की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, सम्मान की बात करता है, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने की बात करता है। हमारी लड़ाई विकास बनाम भ्रष्टाचार की होगी, हमारी लड़ाई जातिवाद बनाम सेकुलरवाद की होगी। यही हमारा मुद्दा होगा। हिना साहब यदि अगर चुनाव लड़ती हैं या ओसामा साहब चुनाव लड़ते हैं तो हमारा मुद्दा होगा कि सुंदर बिहार में सीवान को बनाना है, शिक्षा का ग्राफ सीवान की ऊंचाइयों पे ले जाना है, स्वास्थ्य का ग्राफ ऊंचाइयों पे ले जाना। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज की कमियां हैं, उनको हमें लाना है। सिसवन ढाला पर ओवर ब्रिज हमें निर्माण कराना है, हमें कचहरी रोड पर ओवर ब्रिज का निर्माण करना है। बहुत सा सीवान में
पार्क नहीं है हमारे बच्चों को खेलने कूदने के लिए हमें बनाना है। अभी तो गोपालगंज मोड़ पे दिख रहे हैं कि एक नहीं, पार्क का देखिए, उद्घाटन किया गया वो कुछ एक दिनों नगर पूर्व। पालिका का, इतने बड़े शहर में एक नगर पालिका के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगर पालिका का एक पार्क है। यदि यहाँ के सांसद अपनी योजना से, सरकार की आवंटन जमीन करा के अपने योजना से क्यों नहीं पार्क बनाया, यहाँ के स्थानीय विधायक क्यों नहीं बनाया? तो मेरी तो सोच है कि हम पार्क सीवान में खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाएं, तो इस सारी विकास की योजना हमारा एजेंडा होगा। और सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको भागीदारी, और सीवान विकास के प्रति जिस तरह हमारे विरोधी दल के नेता माननीय स्वर्गीय अटल जी ने क्या नाम है, उनको 4-4 कमेटी पे विकास इतना किए थे कि खुश होकर उन्होंने बनाया। हमारे यहाँ सीवान में एक घटना मैं आपको बता दूं कि एक किसी केस में हमारे गृह मंत्री आए थे, और उन्होंने जब जांच करने उस केस के लिए आए, और जब सीवान के सरजमीन को देखा, सीवान के क्षेत्रों को देखा, तो उन्होंने कहा कि सीवान अपराधी साबुद्दीन नहीं हो सकता, सीवान में साबुद्दीन विकास पुरुष है। ये भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का बयान है। स्वामी का बयान जी, था। आई डी स्वामी, ये अखबारों में, चैनलों में आता। दूसरी घटना मैं सीवान का बताऊं कि एक बार जो दिल्ली के सभी चैनलों पे है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली के माननीय सांसद, प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, उस वक्त माननीय सांसद मनोज तिवारी जी ने एक सीवान के होली मिलन समारोह कार्यक्रम में आए थे, डीएवी के प्रांगण में। उन्होंने कहा सीवान में कि हम लोग खुदकिस्मत हैं कि हम लोगों को बिहार में इतना बड़ा एक भगवान मिला है, सीवान में एक भगवान मिला है। तो हम मीडिया के भाइयों ने पूछा, और पूछा भाइयों ने कि कौन सा भगवान? तो उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े अपराधी उस वक्त वो बॉलीवुड में थे, आज भी है भारतीय जनता पार्टी में, के यूपी के सबसे बड़े अजय राय, उनके परिवार के द्वारा हमसे 5 करोड़ रंगदारी मांगी गई थी। और जब हम घबराए और भैया को फोन किया कि भैया हमारा से 5 करोड़ रंगदारी मांगल गई बा, भगवान हमार घर है, तो भैया बोले कि ठीक बा जा। तो उनके आदमी बनारस में, उन्होंने कहा कि अरे यार ये कौन सा बड़ा मसला है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मीडिया में और चैनल में लोड है, कौन सा बड़ा मसला है, जाओ साहब का एक तस्वीर लगा देना अपने बंगले में। जब 5 करोड़ रुपया की बात आई, और वो व्यक्ति लोग जो अजय राय के लोग थे या उस तत्व के लोग थे, आए और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की तस्वीरों को देखा, तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कि अरे यार तुम इनके आदमी हो, इनके चाहने वाले हो, इनके राज्य के हो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और वो मनोज तिवारी बोले, और वो मुझे आज भी गीत थे कि होली मिलन समारोह में हंसते हुए गाए थे कि ही हंस दिल रिंकिया के पापा, उसी गाना को रोक के उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के बारे में कहा, उस भगवान का ये जिला है, उस नेता का ये जिला है, उस नेता का ये बिहार है। इसलिए डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का परिवार 100 का 100% गारंटी अपनी जनता को देता है, सीवान के लोगों को अमन, चैन, शांति के लिए 100% गारंटी देता है, विकास के लिए 100% गारंटी देता है, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। एहतसाम भाई हैं, मिनी नेता के रूप में इनकी एक विशेष पहचान है। उत्तर बिहार में इनका कहना है कि मैडम को टिकट किसी दल से मिले ना मिले, मैडम चुनाव लड़ेंगी और सीवान की जनता इनके साथ है। विकास बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सीवान में चुनाव होगा और निश्चित रूप से मैडम जो है चुनाव जीतेंगी और लोकसभा जाएंगी। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे मिनी नेताजी के साथ देख रहे हैं, इनके विचारों से कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं, कृपया कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। नमस्कार।